में सबसे ज्यादा वायलेशन तो संविधान का यहाँ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर वायलेशन की बात की जाएगी, मगर हम उस दिल्ली हाई कोर्ट में आजादी के बाद मात्र एक जज हुए शेड्यूल कास्ट के, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो संख्या है, दिल्ली हाई कोर्ट बताइए देश की राजधानी है, यहाँ एक शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि भाई हमारे जजों को आप बनाइए SC ST को, जो देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद में बहुत से राज्यों में आज तक, इवन और राज्यों की बात छोड़िए, दिल्ली में भी जस्टिस सुरेश कैथ साहब के बाद में दूसरा जज एडवोकेट से नहीं बना हाई कोर्ट में। क्योंकि जो अभी तक का पीछे का रिकॉर्ड बताता है कि कॉलेजियम सिस्टम हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, और SC ST के अगर लोगों को आप जज नहीं बना रहे हैं तो इनइक्वलिटी पैदा कर रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है इस मामले में टोटली फेल्योर है, जहाँ तक SC ST का सवाल है। हम इसमें सब कुछ जाति और धर्म हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं योग्यता। हम तो कहते हैं कि योग्यता के आधार पर आप करिए, आप ये सारा सिस्टम खत्म कर दीजिए, आप एक एग्जाम कंडक्ट कराइए और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सिलेक्ट करिए। और योग्यता सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवर्ण लोगों में ही योग्यता है, योग्यता तो हर एक समाज में है। SC ST के लोगों में तो हमें समझता हूँ कि अगर देश की जनता जानना चाहती, चंद लोगों ने इस सिस्टम को कैप्चर कर रखा है। इवन जजेज भी वहीं से बनते हैं। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वहां से वो जज बनेगा, आम एडवोकेट बनेगा। तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे कि वो इस सिस्टम को चेंज करें, और एक कॉमन मैन जो कॉमन एडवोकेट है उसको भी ऐसा एहसास कराएं कि वो इस सिस्टम उनके लिए बना हुआ है और वो भी इसमें जज बन सकते हैं, हाई कोर्ट में बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बन सकते हैं। जो कि आज तक बहुत से राज्य ऐसे हैं कि आज तक वहां से एक भी SC ST का जज नहीं बना, और हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो फाइंड आउट करें, उन राज्यों से नाम मंगाएं और उनको जज बनाने का काम क्या करें। उसका कारण कॉलेजियम सिस्टम है जो जज नहीं बन पाए हैं SC ST? देखिए साथियों, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि सिस्टम गलत है या सिस्टम सही है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जो प्रेजेंट सिस्टम आपने रख रखा है, बीइंग ए हेड ऑफ द कॉलेजियम, जो हमारे CJI साहब हैं सूर्यकांत शर्मा जी, उनसे हम उम्मीद रखते हैं कि इसी सिस्टम से रहते हुए हमारे जो एडिक्वेट जो है रिप्रेजेंटेशन SC ST एडवोकेट के लिए दें। और उनसे, चूंकि बहुत से राज्य, इवन दिल्ली का ही आप देखें, जस्टिस सुरेश कैथ साहब के बाद में कोई दूसरा जज यहाँ पे एडवोकेट से हाई कोर्ट में नहीं बना। तो अगर उस तरह से आप देखें, अगर यहाँ 60 की जो स्ट्रेंथ है उसमें भी 43-42 जज बने हुए हैं, उनसे ही काम चल रहा है। बड़ी पुरानी मांग है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें भी कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हमारा अपना यही कहना है, जो प्रेजेंट व्यवस्था है, प्रेजेंट व्यवस्था के अनुसार, जैसे आप जो अपना जो व्यवस्था आपने बना रखी है, आप उसी व्यवस्था में रहते हुए हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें प्रॉपर तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 15% और 7.5% ST के लिए, 15% SC के लिए, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट सिचुएशन में ही। पर कई बार कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, मैं आज मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक बहुत लंबा चौड़ा, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। मेरी जो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक मैं अपने को आपको कन्फाइन रखना चाहता हूँ कि जो हमारे CJI साहब हैं, हमारे जो SC ST के जजों को मतलब रिकमेंड करें, उनको जज बनाएं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। पर कई बार सर ये भी गौतम जी बात आती है कि योग्यता नहीं होती है SC ST के लोगों में, क्या वो चीज़ भी कहीं ना कहीं एक बीच में रुकावट है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि योग्यता नहीं, योग्यता तो बहुत है हमारे पास, बशर्ते कि पार्ट का सिस्टम का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस बनते हैं, उनमें अधिकतर गवर्नमेंट के जो अधिवक्ता है उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है, पैनल एडवोकेट जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रतिनिधित्व की बात हम करते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट पैनल एडवोकेट्स अपॉइंट होते हैं उनमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लोग अभी जो SC ST OBC के जो लोग हैं, तबका है, बहुजन समाज का जो तबका है, वो अभी इस प्रोफेशन में नया आया हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मोस्टली जो है ज़्यादातर अधिकतर जो लोग हैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, तो इनकी जो है पहुंच ऊपर तक नहीं होती है या सरकारी तंत्र तक नहीं होती है, जिसमें ये जो है इनकी जो रेस है पीछे रह जाती है। तो मेरा अनुरोध ये है कि पहले तो आप जो सरकारी वकील जो नियुक्तियां होती है, पैनल एडवोकेट्स होते हैं, उनमें इनकी भागीदारी प्रॉपर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, देने को दे सकते हैं, क्योंकि कई सारे राज्य हैं जहां पर रिप्रेजेंटेशन, जो बात करते हैं SC ST OBC जो रिजर्वेशन है वो लागू है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो जुडिशरी है उसमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है, तो इसलिए हम जो है रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और ये जो है हमारे जो उच्च तबके लोग होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, हमारे कानून मंत्री होते हैं, ये इस प्रावधान को या
इस तरह के एक आदेश कर कर कि जो SC ST OBC का जो प्रतिनिधित्व है उस पर ध्यान रखें और उनको जो कैंडिडेट हैं, उचित जो कैंडिडेट है, मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, उनको भी मौका देना चाहिए और उनको भी एक अवसर देना चाहिए, ताकि जो है ये जो प्रतिनिधित्व की बात है ये दोबारा ना उठे। अभी हम देखते हैं कि इस समय जो है जो जजेस कई सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नगण्य के बराबर है। अभी हम यदि देखें तो पूरे ऑल ओवर हाई कोर्ट इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा संख्या 30-35 जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जजेस होंगे। OBC की संख्या तो और भी नगण्य है और भी खराब स्थिति है। ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ वो भी हम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो साउथ इंडिया है जो हमारा तमिलनाडु है और थोड़ा सा केरला है और थोड़ा सा हमारा आंध्रा है, वहाँ थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। तमिलनाडु में चूंकि सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन OBC की, क्योंकि वहाँ पे एक लड़ाई उठती है, वहाँ लोग हमेशा जो है अपनी मांग को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अधिक है। हम जैसे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली पर आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं और दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज़ादी के बाद मात्र एक जज हुए शेड्यूल कास्ट के, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं। तो ये जो संख्या है, दिल्ली हाई कोर्ट बताइए देश की राजधानी है, यहाँ एक शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है। OBC की बात हम छोड़ ही देते हैं, ST की बात भी छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिनिधि दें। और जो मेरिट डिमेरिट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है कोलिजन सिस्टम से ही होती है ना सर? कोलिजन सिस्टम होती है, कोलिजन सिस्टम भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि खराब है, पर ये है कि ठीक है तो फिर SC ST के क्यों जज नहीं बन पा रहे? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रतिनिधि देना चाहिए। वहाँ पे जो कोलिजन में जो लोग हैं अभी तक जो है एक संप्रभुता लोग जो जिसे कहते हैं एलीट क्लास के लोग ही वहाँ तक पहुँचते आए हैं, तो नेचुरल है कि वो अपने लोगों को देख पाते हैं। कोर्ट में जैसे मैंने कहा कि यदि कोर्ट में आप खड़े होते हैं तो जजेस भी, हम भी, आप यदि मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपसे डेली हमेशा मुलाकात होती रहती है। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन जैसे चाहिए तो हमें सरकारी तंत्र में आना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट मैटर्स हमारे लोगों के पास शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब SC ST OBC का इतने अधिक नहीं होते हैं कि डेली 5 केसेस लगे हों। ऐसा नहीं है, महीने में हमारा यदि 5 केस लग जाता है समझिए बहुत है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है। बट मेरिट भी हमें पैदा करनी है और मेरिट की कमी नहीं है, मेरिट है, बशर्ते कि हमें मौका मिलना चाहिए। ऊंची परिवारों का कब्जा है। हाँ, ये तो स्टडी बताती है कि 300-350 परिवार हैं। और चूंकि देखिए, एक आप मजिस्ट्रेट का भी एग्जाम लेते हैं, वहाँ एक प्रक्रिया आपने बना दी कि एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, बट यहाँ कॉलेजियन सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना रखा आपने कि कोई एग्जाम हो। भाई आप क्वालिफिकेशन की या क्वालिटी की या कॉम्पिटेंसी की जो बात करते हैं वो आप जो किसी से जो वो तो करेंगे, कोई एक ऐसा पैमाना तो बनाएंगे जिसके कारण जो हम लोग जो ये पता कर सके कि किस तरह से क्वालिटी है, किस तरह से कॉम्पिटेंसी है। ऐसा आपने कोई प्रावधान तो बना रखा? आप सिर्फ 5 लोग हैं, 5 लोग ही आप डिसाइड करेंगे कि किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना। और 5 लोग मैं नहीं समझते उसमें भी ना कोई एग्जाम ले रहे आप, ना कोई क्वालिटी है, ना कोई इस तरह का आपने कोई पैमाना रखा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये इवन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो फाइंड आउट करे, कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करके एक ट्रेनिंग नाम की भी कोई चीज होती है, उनको ट्रेन करे, ट्रेन करके उनसे काम ले। जैसे मैंने अभी कहा, कोई ऐसा सिस्टम आप बनाइए, कोई एग्जाम लीजिए, कोई UPSC की तरह कुछ और कीजिए। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से लोग निकल के आएंगे। जैसे अगर हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही बात करें, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए एक एग्जाम होता है, एक सर्टेन क्राइटेरिया रख रखा है कि जो 60% लेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो उसको डिग्री मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है, मेरा अपना मानना ये है कि मैं सिस्टम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, मैं उस पर जा रहा। हम जा रहे जो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर उसमें गलती खामियां तो क्वेश्चन मार्क तो करना देखिए, पड़ेगा ना। क्योंकि हम मैं समझता हूँ कि हम उस स्थिति में नहीं है कि हम किसी भी सिस्टम को चेंज कर दें या हमारा तो सिर्फ ये है कि भाई हमारे जजों को आप बनाइए SC ST को, जो देश आजाद होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद में बहुत से राज्यों में आज तक, इवन और राज्यों की बात छोड़िए, दिल्ली में भी जस्टिस सुरेश कैथ साहब के बाद में दूसरा जज एडवोकेट से नहीं बना हाई कोर्ट में। तो हमारा ये है कि आप सिस्टम में रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारे SC ST को जजेस बनाए। आपको उम्मीद है? उम्मीद है, में उनसे उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से उम्मीद किससे करेंगे भाई? उम्मीद उसी से करेंगे कि जहाँ कुछ मिल सकता है, क्योंकि वो देने की स्थिति में है, देते हैं वो सभी को। जब वो सभी को दे रहे हैं तो हमें भी कंसीडर करें वो। उसके लिए अगर आपको लग रहा है कॉम्पिटेंसी की आप बात करते हो तो हमें कोई ऐसा एग्जाम वो कर दें, एस्टेब्लिश ऐसा कंडक्ट करा लें, हम अपनी कॉम्पिटेंसी उसमें अप्रूव करेंगे कि हम वी आर वेरी मच कॉम्पिटेंट। मानसिकता नहीं है ना उन लोगों के अंदर, वो मानसिकता को चेंज करने के लिए। देखिए, पिछली बार 28 अक्टूबर को भी हमने प्रोग्राम किया था, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हर महीने हमने डिसाइड किया है कि प्रोग्राम करेंगे। और ये बड़े ही
लार्ज स्केल पे लोगों को जागरूक किया जाएगा। संसद में भी आवाज उठाई जाएगी अपने लोगों के माध्यम से जो वहाँ बैठे हुए हैं कि भाई जो एक सिस्टम में सबसे ज्यादा वायलेशन तो संविधान का यहाँ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर वायलेशन की बात की जाएगी, मगर हम उस चीज पर नहीं जा रहे। हम अपने आप को कन्फाइन जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हमारे SC/ST के जजों को आप इसी सिस्टम के माध्यम से कंसीडर करें और उनको जजेस बनाएं। और ये चूंकि CGI साहब एक कॉमन मैन, एक आम आदमी से उठ के आए हैं, ये सारी परेशानी समझते हैं। और मैं समझता हूँ एक कॉमन मैन सब आम आदमी है, मोदी जी भी आम आदमी। नहीं, ये चूंकि वहां से निकल के आए हैं, इनसे उम्मीद की जा सकती है कि इन्होंने सब चीज देखा है और ये चीज उसको कंसीडर करेंगे। हो सकता है ये चीजें चेंज हों, क्योंकि इनका अच्छा 3 और 1.5 साल का है और इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये शायद करेंगे तो इनका नाम अमर होगा। अगर नहीं करेंगे तो इनके लिए भी इसी तरह से सोचेंगे। CGI का पद एक न्यूट्रल पद होता है। CGI के जो पद है और न्यायाधीश जो भी हो, न्यूट्रल एक पद होता है जो न्यूट्रल। तो हमें उम्मीद है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो हमें उम्मीद है कि जो डाउन टोडन लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनको भी प्रतिनिधि देने का काम किया जाए। सर, लगता है आपको जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के जजों की नियुक्ति हो सकती है, लगता है आपको? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में भी सुधार किया जा सकता है। नहीं, अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें मौजूदा हालात में तो हमें नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी तक का पीछे का रिकॉर्ड बताता है कि कॉलेजियम सिस्टम हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कल देखिए 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। इस प्रांगण में भी मनाया गया और शाम को भी प्रोग्राम हुआ कल। इसमें द्रौपदी मुर्मू जी आई, अपने लॉ मिनिस्टर थे, सारे जजेस थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, और वहाँ सभी ने कहा कि भाई संविधान बहुत अच्छा है और संविधान सही मायने में जो है ना देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा माध्यम है, आत्मा है। संविधान जो है एक आत्मा है देश के लिए चलाने के लिए। तो जब सब लोग ये बात मान रहे हैं कि भाई सब संविधान से ही चलता है, तो संविधान में राइट टू इक्वलिटी नहीं है। और SC/ST के अगर लोगों को आप जज नहीं बना रहे हैं तो इनइक्वलिटी पैदा कर रहे हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है इस मामले में टोटली फेल्योर है जहाँ तक SC/ST का सवाल है। लेकिन अभी जो नए CJ आए हैं उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम पे हम विचार करेंगे। कि कल सुबह भी मांग की गई थी और शाम को भी मांग की गई थी। SCBA के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये मांग रखी कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो अपनाया जाना चाहिए और एप्लीकेशंस इनवाइट की जानी चाहिए लोगों से। एप्लीकेशन आने के बाद उन पर विचार होना चाहिए, न कि सिर्फ कॉलेजियम में अपने चाहते लोगों को ही सिर्फ अपॉइंट कर दें, ये गलत है। तो कल मांग रखी गई थी और उसने कहा कि भाई विचार होगा, है ना, लेकिन अब कहाँ तक विचार होगा, कैसे होगा? आप लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं कि SC/ST के जज होने चाहिए? क्या फायदा होगा आप लोगों को से या SC/ST समाज को? देखिए, जज तो जज होता है, न्यायमूर्ति होता है, किसी भी जाति धर्म का हो। न्यायमूर्ति किसी भी धर्म जाति का हो। तो फिर क्यों आप इसमें जाति धर्म इसमें सब कुछ? जाति और धर्म हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं योग्यता। हम तो कहते हैं कि योग्यता के आधार पर आप करिए। आप ये सारा सिस्टम खत्म कर दीजिए, आप एक एग्जाम कंडक्ट कराइए और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको सिलेक्ट करिए। हम किसी भी रिजर्वेशन की मांग नहीं करेंगे। मेरी मांग है योग्यता के आधार पर होना चाहिए। क्या आप नहीं समझते हैं कि भारत में तो क्या DY चंद्रचूड़ जी में योग्यता नहीं थी? उनके सपने में भगवान आए, उन्होंने फैसला सुना दिया, आदेश दे दिया, तो क्या उनकी योग्यता नहीं मानते आप उनको? देखिए, अब किसके सपने में कौन आता है, क्या इस बार आए और उन्होंने फैसला लिख दिया, किस तरह से आदेश लिख रहे हैं। लेकिन देखिए, जो आदेश लिखे जाते हैं, आदेश जो कोर्ट के सामने फाइल के ऊपर जो है एविडेंस होते हैं, उनके आधार पर न्याय किया जाता है, न कि सपने के आधार पर। अब सपने के आधार पर अगर कोई न्याय कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो गवई साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे बेटे को आरक्षण नहीं चाहिए, वो सक्षम है, इसलिए क्रिमिनल ला देनी चाहिए, भले से संविधान में हो या ना हो। देखिए गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, तो योग्यता की तो कमी किसी में नहीं है ना। उनका अपना विवेक है, अपना तर्क है, लेकिन वह तर्क मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब तक कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन अगर नहीं होता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो गवई साहब ने कहा है कि वो ठीक है, हमें नहीं ऐसा लगता है।
और लेकिन सर इसका रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार जजों की नियुक्तियों के लिए कमीशन बनाती है, कोर्ट उसे खारिज कर देता है, तो फिर क्या रास्ता क्या निकलेगा सर? अभी ये आप बहुत अच्छी आपने कही है कि सरकार ने कमीशन बनाया और उस समय चीफ जस्टिस केयर साहब थे, उनकी अध्यक्षता में एक संवैधानिक बहस घोषित चली कर और संवैधानिक घोषित कर दिया और कोलिजन सिस्टम को बरकरार रखा। तो इसमें जो जजेज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि हम कैसे योग्य लोगों को जो है जज बनाएं। यहाँ प्रश्न ये है कि हम किस माध्यम से योग्य लोगों को जज बनाएं। और योग्यता सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवर्ण लोगों में ही योग्यता है, योग्यता तो हर एक समाज में है। SC ST के लोगों में तो हमें समझता हूँ कि अगर देश एग्जाम की होगा तो जनता बहुत ज्यादा जानना योग्यता चाहती है कोलिजन सिस्टम है क्या, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कैसे नियुक्ति कैसे होती है जजों की सर? देखिए, जजों की जो कॉलेजियम जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और न्यायाधीश होते हैं, वो इसमें कॉलेजियम सिस्टम में कमेटी होती है, सीनियर जज जो सीनियर जज होते हैं। और वो लोग जो है हाई कोर्ट्स जो है, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स अपने यहाँ से उनके नाम भेजता है कि भाई ये जो जज है, एडवोकेट है, इसका हम रेकमेंड करते हैं, इसका हमने छानबीन किया है, उसका पूरा तहकीकात होता है, उसकी इंक्वायरी होती है और पूरा इंक्वायरी होने के बाद सरकारी तंत्र के द्वारा कि ये आदमी का क्या पीछे का बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है कोर्ट में, ये सारे आधार लेकर के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स जो है उसको रेकमेंड करते हैं, तब जाकर के यहाँ पर जो है उनका सिलेक्शन होता है। और गवई साहब ने एक खैर अच्छी नई बात शुरू करी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अब हम जो है इंटरव्यू करेंगे, और उन्होंने इंटरव्यू किया। पहले इंटरव्यू भी नहीं होता था, पहले जो रिकमेंड हो गया वहाँ से रिकमेंडेशन आ गई और इन्होंने उन रिकमेंडेशन के आधार पे उसको रिकमेंडेशन सरकार को भेज देते हैं कि भाई आप इनको जो है जज अपॉइंट करिए, और सरकार जो है अपने हिसाब से उसको आगे राष्ट्रपति को भेजती है कि भाई ये इन लोगों को जज बनाया जाए। लेकिन उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि उस लिस्ट में भी सरकार की सहमति होना जरूरी है सर। सरकार की सहमति होना है, लेकिन सरकार उसको रोक नहीं सकती है। अगर सेकंड टाइम में भी वो उसको नहीं भेजते हैं तो सरकार बाध्य हो जाती है कि उन जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। सरकार इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को रोक नहीं सकती है।